हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने रिपल फैक्टर को निकाला था। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट, जो हमारी करंट और वोल्टेज है, उसके हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकालेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज, ठीक है। निर्गत धारा या वोल्टता के आवृत्ति घटक, या वोल्टता के आवृत्ति घटक, ठीक है। जो हमारी फूरियर सीरीज है, उसके फूरियर एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में जो पल्सेटिंग डीसी हमें आउटपुट में मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी करंट थी, ये जो हमें पल्सेटिंग करंट हमें मिलती है, I इक्वल टू, उसको हम फूरियर एनालिसिस में लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज की फॉर्म में। तो I इक्वल टू हो जाएगा A नोट प्लस समीशन, ठीक है, AN cos n ओमेगा t प्लस समीशन BN sin n ओमेगा t, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फूरियर सीरीज हो गई। तो इस फूरियर सीरीज को हम सॉल्व करके AN और BN के मान और A नोट का मान हम ज्ञात करके जो हमारी करंट है, ठीक है, इसके इस ओमेगा के साथ में हमारे पास में जो कंपोनेंट्स आएंगे, उन सबको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पूरी सीरीज आ जाएगी अपने पास में। तो जो हमारा A नोट होता है, फूरियर जो हमारे कोफिशिएंट हैं, A नोट, AN और BN, तो A नोट का मान क्या होता है 1/t 0 to t I dt, ठीक है। AN का मान हम निकाल सकते हैं, AN का मान हम कैसे निकाल सकते हैं 2/t 0 to t I cos n ओमेगा t dt, ठीक है। और BN का मान हमारा हो जाएगा 2/t 0 to t I sin n ओमेगा t dt, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गई, जो हमारे कोफिशिएंट है A नोट, AN और BN, इनके मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में सबसे पहले हम A नोट का मान निकालें। तो A नोट का हमारा मान जो है वो 1/t 0 to t I dt, ठीक है। ये जब हमने IDC का मान निकाला था, ठीक है, IDC हमारी जो एवरेज वैल्यू थी करंट की, ठीक है, उसका मान भी यही था ना, I 1/t 0 to t I dt। तो इसको चाहे तो दोबारा सोल्व करके देख लो, या फिर हम डायरेक्ट इसके अंदर A नोट का तो मान डायरेक्ट रख देते हैं हम। तो A नोट का हमारा मान आ जाएगा, ठीक है, पहले के लेक्चर्स में हम सोल्व कर चुके हैं, तो वहीं से इसको लिख लेना फिर से। तो A नोट का हमारा मान हो जाएगा IM/π, ठीक है। ये हमारे पास में A नोट का मान आ जाएगा। इसके बाद में हम निकालते हैं AN का मान, और चाहो तो इसको सोल्व कर लेना चाहे। यहाँ पर अपने पास में क्या है, सिंपली ये कि 1/t इंटीग्रेशन 0 to t I का मान हम रख लेते हैं कि I इक्वल टू क्या है अपने पास में IM sin ओमेगा t 0 से t/2 के लिए, और I इक्वल टू 0 है t जो हमारा t/2 से कैपिटल T तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास
क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई एम, ये t/2 के लिए आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे 1/t, और आई एम अपना बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी अपने पास में क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, लिमिट 0 to t/2। ठीक है, तो यहां से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एम अपॉन टी, कोस ओमेगा टी साथ में और ओमेगा भी आ जाएगा। ठीक है, कोस ओमेगा टी होगा और अपॉन में ओमेगा आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 पाई, और कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी के अंदर हम वैल्यू रखें तो ओमेगा t/2, तो ओमेगा टी हमारा क्या है, 2 पाई है, 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई और 2 पाई/2, तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये माइनस का होता है तो माइनस का, और ये अपने पास में हो गया, यहाँ पर माइनस को हम चाहे तो बाहर ले लेंगे। ठीक है, और कोस पाई का मान होता है -1 और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये अपने पास में आ गया माइनस माइनस प्लस 2im अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो im अपॉन पाई, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में a नोट का मान आ गया im अपॉन पाई। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, an और bn का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम an का मान निकालते हैं। ठीक है, इसको लिख ले यहां तक। ठीक है, ए नोट का मान भी अपने पास में क्या था, ए नोट इक्वल टू 1/t 0 to t i dt। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए एन का मान, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में ए एन इक्वल टू 2/t। ठीक है, और 0 to t i cos n ओमेगा t dt। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, ए एन का मान है, इसके अंदर हम i की वैल्यू रख दें तो ये क्या बन जाएगा 2/t 0 to t/2, और i का मान im sin ओमेगा t। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा im sin ओमेगा t cos n ओमेगा t dt। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2im अपॉन t 0 to t/2 cos n ओमेगा t sin ओमेगा t dt। ठीक है, तो जो हमारा cos a sin b इसकी फॉर्म बन गई है, तो उसका फॉर्मूला हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है 2 cos a sin b, इसका अपना फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसको अगर हम डिराइव करना चाहें तब भी क्या हो जाएगा, sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b का क्या होता है sin a cos b माइनस का cos a sin b। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से अपने पास में आ जाएगा 2 cos a sin b। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर रख दें cos a sin b के अंदर। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा 2im
0 टू t बाई 2, ठीक है। तो 0 टू t बाई 2 लिमिट है अपनी, और cos n ओमेगा t sin ओमेगा t dt, तो ये हो जाएगा sin, और यहाँ पर अपने पास में इसके मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम 1/2 कर लेते हैं। 2 को अगर इधर से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमने किया, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, sin a प्लस b, तो a प्लस b में क्या होगा, n प्लस 1 ओमेगा t माइनस sin n माइनस 1 ओमेगा t, dt, ये बन गया अपने पास में। इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल और अपॉन, अच्छा ये अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो गया im अपॉन t 0 टू t बाई 2, ठीक है। तो im अपॉन t और 0 टू t बाई 2 में इंटीग्रेशन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन का हमने किया तो ये हो जाएगा माइनस का cos n प्लस 1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर किया तो इसका हो जाएगा प्लस, और इसकी लिमिट रहेगी 0 टू t बाई 2, ठीक है। ये अपनी लिमिट है, इसका किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos n माइनस 1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय n माइनस 1 ओमेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया n माइनस 1 ओमेगा, और इसकी लिमिट है 0 टू t बाई 2, ठीक है। अब ये वाला माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं, और ओमेगा जो है वो दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं। तो im अपॉन ओमेगा t im अपॉन ओमेगा t cos n माइनस 1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और माइनस cos n प्लस 1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय n प्लस 1 0 टू t बाई 2, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करें, लिमिट रखते हैं हम t बाई 2 और 0, ये लिमिट रखते हैं, हम इसको सोल्व करें। ये लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा im अपॉन ओमेगा t का मान क्या है, 2 पाई, इसके अंदर हम लिमिट रखते हैं cos n माइनस 1 ओमेगा t, तो ओमेगा t की जगह रख रहे हैं t बाई 2, तो cos n माइनस 1 t ओमेगा t बाई 2, ठीक है। और अपॉन में ओमेगा t बाई 2 है ये, ठीक है। अपॉन में क्या है इसके n माइनस 1 है, ठीक है। और इसके साथ में आ जाएगा एक लिमिट तो अपनी t बाई 2, एक लिमिट क्या है 0, तो माइनस का cos 0 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, इसकी लिमिट हो गई। इसके माइनस में क्या है cos
t/2। तो ये आ गया cos n+1 ओमेगा t/2 डिवाइडेड बाय n+1। n+1 तो हमने बाहर लिख लिया, माइनस हो जाएगा cos 0। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। इसके बाद इसको हम सॉल्व करें आगे, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा cos n+1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो उसको हम रख दें। तो ये अपने पास में हो गया Im/2 ठीक है, Im/2 और अंदर आ गया अपने पास में 1/n-1 और cos n-1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा t क्या है? 2 है, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 रख के, ठीक है, ओमेगा t इक्वल टू हम 2 रख लेंगे और 2 हमारा क्या बन जाएगा? ठीक है, पाई बन जाएगा और ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है, cos n-1 पाई अपॉन cos 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिमिट रख रहे हैं, तो ये अपने पास में क्या हो गया कि cos n-1 पाई -1 और साथ में क्या है? -1/n+1। तो 1/n+1 cos n+1 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। तो ये अपने पास में आ जाएगा cos n+1 पाई, ठीक है, -1। ये आ गया अपने पास में। अब जो हमारा cos n-1 पाई है एक जगह, यहाँ पर cos n+1 पाई है, तो cos n-1 पाई इक्वल होता है cos n+1 पाई के। ठीक है, तो यहां से हम इस cos n+1 पाई की जगह cos n-1 पाई रख देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा Im/2 पाई 1/n-1 cos n-1 पाई, ठीक है, -1 माइनस का 1/n+1 cos n+1 cos n-1 पाई माइनस का 1। ठीक है, अब इसकी जगह हम वापस से रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपने पास में, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं Im/2 पाई 1/n-1। ठीक है, 1/n-1 अपने पास में है ये, और यहाँ पर cos n-1 पाई और -1 और cos n-1 पाई -1 है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, cos n-1 पाई -1 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 1/n-1 माइनस का 1/n+1। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बच गया? कॉमन बच गया। तो यहां से अपने पास में इसको अगर हम सोल्व करें आगे, तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको सोल्व कर ले। तो ये अपने पास में आ जाएगा Im/2 पाई 1/n-1 माइनस का 1/n+1
तो ये मेरे पास में आ गया आई एम अपॉन 2 पाई, ठीक है, आई एम अपॉन 2 पाई और कोस एन माइनस 1 पाई माइनस 1, और ये अंदर बच गया अपने पास में 1 अपॉन एन माइनस 1 और एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1, ठीक है। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और cos हमारा जो n माइनस 1 पाई है उसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर अपना n से n कैंसिल और ये आ गया आई एम अपॉन 2 पाई cos n माइनस 1 पाई को लिख रहे हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। cos n माइनस 1 पाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1, तो यहां से अपने पास में आ गया माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, और यहां पर क्या बचेगा, n से n कैंसिल, 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन इंटू n प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया a n इक्वल टू, जो हमारा a n था तो a n का मान आ जाएगा a n इक्वल टू आई एम अपॉन पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई a n की, ठीक है, यहाँ तक रख ले। फिर हम n की वैल्यू रख के इसके अंदर चेक करते हैं कि अपने पास में क्या मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपने पास में। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई एम अपॉन पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारे पास में n की वैल्यू क्या हो। पहले हम n की ओड वैल्यू रखें, ठीक है। a n इक्वल टू अपने पास में आया है आई एम अपॉन पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम n को ओड वैल्यू रख रहे हैं तो ओड वैल्यू के अंदर यदि हम n इक्वल टू 3 रखें तो n इक्वल टू 3 के अंदर क्या हो जाएगा, a n का मान a n इक्वल टू आई एम अपॉन पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर n इसकी माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, ये कितने बन जाएगी माइनस 1 की पावर 2, ठीक है, और माइनस 1 की पावर 2 क्या होगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में प्लस होगी तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस हमने ये लिया है कि n अपना क्या हो, ओड हो, ठीक है, n अपना ओड हो। तो यहाँ से अपने पास में आ गया माइनस 1 की पावर आई एम अपॉन पाई और माइनस 1 की पावर 2 हो गया प्लस 1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, यानी जब n
इवन हो। ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं कि हमारा जो n है वो क्या है, इवन है। तो n इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो an का मान आ जाएगा im अपॉन पाई -1 की पावर 2 -1, यानी -1 की पावर 1 हो गया, -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1 4 -1। तो an इक्वल टू im अपॉन पाई -1 की पावर 1, यानी -1 डिवाइडेड बाय 3। तो an इक्वल टू माइनस का 2im अपॉन 3 पाई, यह आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, an इक्वल टू माइनस का 2im अपॉन 3 पाई आ गया। ठीक है, तो यहां तक अपने पास में an का मान, कंडीशन क्या हो गई कि जब n ओड है तब हमारा an 0 रहेगा, और जब हमारा n इवन है तो हमारे पास में क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि an इक्वल टू 0 जब n क्या हो, ओड हो। ठीक है, n हमारा ओड होगा उस टाइम पर an का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जब हमारे पास में n इवन हो, तो इवन रहेगा तो ये पावर क्या होगी, माइनस का 2 हो जाएगी हमेशा। तो माइनस का 2im अपॉन पाई और 1 अपॉन n+1 इंटू n-1। ठीक है, तो ये अपने पास में कंडीशन रहेगी जब n क्या हो, इवन हो। ठीक है, n विषम होगा तो 0 होगा, और n हमारा सम होगा तो अपने पास में ये रहेगा। ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो bn का फॉर्मूला था, bn इक्वल टू क्या था, 2 अपॉन t 0 टू t। ठीक है, और I sin n ओमेगा t dt। ठीक है, यही था अपने पास में bn का फॉर्मूला। तो bn का फॉर्मूला अगर हम रखेंगे तो bn इक्वल टू 2 अपॉन t 0 टू t। ठीक है, 0 टू t अपने पास में आ गया, तो यहाँ पर हम i का मान रख देंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा im sin ओमेगा t sin n ओमेगा t dt। ठीक है, और bn इक्वल टू हो जाएगा 2im अपॉन t 0 टू t बाय 2 sin n ओमेगा t sin ओमेगा t dt। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया bn इक्वल टू 2im अपॉन t 0 टू t बाय 2 sin n ओमेगा t sin ओमेगा t dt। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसकी फॉर्म बन गई sin a sin b की। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जो हमारे पास cos a प्लस b होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस का sin a sin b।
इसी प्रकार cos a माइनस बी होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, sin a sin b चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, ठीक है। और हम क्या करें, माइनस करें cos a प्लस बी को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को रख करके यहाँ पर एज इट इज हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने a n के लिए किया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा b n इक्वल टू अपने पास में आता है, ठीक है। जब हम इसको इसी प्रकार सोल्व करते हैं तो bn का मान हमारे पास आता है Im/2, ठीक है। जब हम इसके अंदर ये फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है, ये अपने पास में sin a sin b की फॉर्म बन रही है, इसके अंदर हम फॉर्मूला रखेंगे और इसी प्रकार हम सोल्व कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार bn इक्वल टू Im/2 जब क्या हो, n इक्वल टू 1 हो, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास इसके अंदर मान आता है, बाकी क्या रहेगा, 0 रहेगा जब n नॉट इक्वल टू क्या हो, 1 हो। तो इस प्रकार हमारे पास an bn ठीक है। तो हमारे पास में a नोट an bn सबके मान आ गए, तो हम हमारी जो करंट है I उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मान हम रख देते हैं और I का मान निकालते हैं। तो ये अपने पास में आ गया a नोट इक्वल टू अपने पास आया था Im/पाई, a n इक्वल टू अपने पास आया है माइनस का 2Im/पाई 1/n+1 n माइनस 1, n क्या है, इवन हो, और an इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, n क्या हो, ओड हो, और bn का मान अपने पास आया है Im/2 जब n इक्वल टू 1 हो और इक्वल टू 0 जब n इक्वल टू क्या हो अपने पास में, नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हमारी वैल्यूज हैं इनको पुट करके हम I की इक्वेशन को निकालते हैं कि हमारे पास में I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू था, I इक्वल टू अपने पास में क्या था, an a नोट प्लस समेशन ऑफ an cos n ओमेगा t प्लस समेशन bn sin n ओमेगा t। ये अपने पास में इसकी इक्वेशन थी I की। तो I इक्वल टू आ जाएगा a नोट का मान Im/पाई प्लस समेशन an cos n ओमेगा t, ठीक है। तो an cos n ओमेगा t, तो ये अपने पास में बन जाएगा, जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो n इक्वल टू 1 के लिए तो अपने ये ओड नंबर के लिए तो ये 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए इसका मान आएगा। तो हम इसकी पूरी एक सीरीज एक साथ लिख लेते हैं, I इक्वल टू हो जाएगा Im/पाई को हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास में क्या है, Im/पाई bn के अंदर नहीं है तो Im को ही रख लेते हैं बाहर, ठीक है। तो Im को हमने बाहर रखा तो 1/पाई आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, सबसे पहले 1/पाई, फिर जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा, तो 1/2 sin ओमेगा t, ठीक है। फिर हमने रखा n इक्वल टू 2, तो यहां से अपने पास में मान आ जाएगा
माइनस का आई एम हमने बाहर ले लिया 2 और पाई में अपने पास में क्या आ जाएगा 2 रख रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 2/3 पाई cos 2 ओमेगा t। ठीक है, ये अपने पास में मान आ गया कि जब हमने n इक्वल टू 1 रखा तो bn का मान अपने पास में आगे n इक्वल टू 2 3 के लिए अपने पास में क्या रहेंगे n इसके a n के मान में रहेंगे तो माइनस का 2/3 पाई cos 2 ओमेगा t n इक्वल टू हमने रखा 3 रखा तो 3 के लिए तो क्या रहेगा ये 0 रहेगा तो n इक्वल टू 4 के लिए अपने पास आ जाएगा ये माइनस का 2 ठीक है n इक्वल टू 4 के लिए माइनस का 2/4 यहाँ पर रखेंगे हम 16 माइनस 1 15 तो माइनस का 2/15 पाई ठीक है और cos 4 ओमेगा t। इस प्रकार हमारी जो सीरीज है वो चलती जाएगी। ठीक है, और ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसके हमारे जो आउटपुट करंट या वोल्टेज होगी उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होंगे वो ये आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो I इक्वल टू ये आ गया। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके लिए अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने एक तो IDC का मान निकाला था वो हमारी एवरेज वैल्यू थी, एक हमने IRMS का मान निकाला था। ठीक है, तो एग्जाम में या तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो आता है उसकी सारी चीजें पूछ लेते हैं या अलग से इनको सॉल्व करना। तो हमारी IDC IRMS ठीक है और ये जो हमारे पूरे कंपोनेंट्स हैं इनके फ्रीक्वेंसी के इनकी वैल्यू और साथ रिपल फैक्टर। ठीक है, और एक हमने क्या निकाली थी एफिशिएंसी। तो ये सारी जो चीजें होती हैं यही सब हम किसके लिए निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फुल वेव रेक्टिफायर निकालेंगे तो वहां पर भी हम इन सब वैल्यूज को निकालेंगे और जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जिस प्रकार हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर फॉर्मूले थे वही सारे सेम फॉर्मूले फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसको सॉल्व करते हैं।